नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 21 से लेके 27 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। इंतजार कर रहा है बंदा चीजें। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये बंदा या बंदी जिनके साथ आपका रिश्ता है बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, बहुत परेशान है। हो सकता है महीनों से आप लोगों का रिश्ता खराब है। कुछ लोगों के लिए महीने, कुछ लोगों के लिए 2-3 हफ्ते हुए होंगे ये रिश्ता खराब है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन है। तो ये पर्सन ईगरली वेट कर रहे हैं आपके साथ रिश्ते को सही करने के लिए। जो भी अच्छा पल आपने साथ गुजारे थे उस अच्छे पल को याद तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वो खुद को कोस रहे हैं कि इतना अच्छा रिश्ता था, इतना अच्छा स्थिति था, ये मेरे ही गलती है कि मैंने रिश्ते को खराब कर दिया। ये कोई निर्णय लेने का भी इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है पहले आप लोगों का रिश्ता एक दोस्तों जैसा रिश्ता था। हो सकता है या तो किसी ने शादी के लिए प्रपोज करके रिश्ते को खराब किया। कुछ लोग शादीशुदा है, रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस वजह से रिश्ता खराब है तो ये परिवार को भी लौटना चाहते हैं। कुछ लोग लव रिलेशनशिप में है जिनका रिश्ता खराब हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, तो वो लोग रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। इंतजार कर रहे हैं कब ये वक्त आएगा, कब चीज़ें सही होगी, कब जो गलत फहमियाँ था, गलती हुई है वो चीज़ें कब क्लियर होगा, इसका उनको इंतज़ार है। ये इंतज़ार कर भी रहे हैं बेसब्री से और उनको ये लग रहा है कि कुछ इनिशिएटिव भी लेना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए, कोई डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन हो सकता है ये सही वक्त में सही डिसीजन लेने का ये इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन। ये एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में जाना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है उनको पता है और जो शादीशुदा नहीं है तो वो उस शादी जैसे रिश्ते में भी बनने के बारे में सोच रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो भी अच्छे पल को याद कर रहा है, परेशान है। हो सकता है शादी ना कर पाए लेकिन रिश्ता उसी तरीके का एक सॉलिड रिश्ता बने, इसका ये निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। एरीज अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। भाई ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल के कार्ड। डेफिनेटली इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा परेशानी हुआ होगा
थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई होगी जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ। तो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ये चाहते हैं कि रिश्ते में लड़ाई झगड़ा ना हो। आपने जो लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, दूर चले गए हैं, रिश्ते में आपका ध्यान नहीं है, आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारे लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों की वजह खुद रिश्ते के बारे में सोचे, खुद रिश्ते की सही गलत का पहचान करें। जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग आप लोगों के रिश्ते में आके रिश्ते को खराब कर रहे हैं, मतलब बाहर वाले जो भी हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे घर वाले हो, सारे ही थर्ड पार्टी होते हैं, घर वाले हो, काम हो, दोस्त हो। तो ये चाहते हैं कि आप उनसे हटकर, उनके सोच से हटकर, उनके दिमाग से ना सोच के खुद के दिमाग से सोचे और रिश्ते को सही करने के बारे में विचार करें। लड़ाई झगड़ा तो बहुत हुआ जिसकी वजह से आपने बैगेज के साथ मूव ऑन कर लिया होगा कि दुख के साथ, लेकिन आप चाहो तो कभी भी लौट सकते हो। ये रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, ये एक स्टेबल रिश्ता है और जितना आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो उससे ज़्यादा ये सोच रहा है बंदा। तो ये बंदा या बंदी, लेकिन ये चाहते यही है कि आप रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाइए, जो हुआ उसे भूल जाए। ये रिश्ता हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी है, मतलब किसी के लाइफ में कोई और भी है, लेकिन फिर भी आपके साथ ये एक अट्रैक्शन फील करता है। किसी की वजह से आप रिश्ते को खराब ना करें, किसी की बातों में आकर अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इस बात का भरोसा आपको रखना पड़ेगा। ऐसा आपके पर्सन आपको सोचने के लिए बोल रहे हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई एरीज के साथ भी, सॉरी कैंसर नहीं, हाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। ये आ रहे हैं भाई आपके तरफ, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है ये कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों की रिश्ते में जो प्रॉब्लम आया है ना, वो पैसों की वजह से आया है। तो पैसे को लेकर ये भी बहुत ज़्यादा फोकस है, कंसस है कि पैसे कमाना चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने आपसे भी ये उम्मीद रखा है कि अगर आपने पैसों की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, पैसों की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि स्लोली बट श्योरली आप लोगों की लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, आपको लौटना पड़ेगा। ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं पैसा, ये रिश्ते में भी मेहनत करेंगे, ये पैसे के लिए भी मेहनत करेंगे, कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आपके तरफ आएंगे, बहुत कोशिश कर रहा है पैसे सेविंग्स करने का और ये कर भी रहा है और ये आपके तरफ आएगा भी या आएगी भी एक स्टेबल ऑफर के साथ। ये इस तरीके का सोच रख रहे हैं, आपसे भी उम्मीद कर रहा है ना कि आप उन चीज़ों को दिमाग से हटा दीजिए। ये दोनों तरीके का मेहनत करेंगे, इनको पता है जो भी मिलना है मेहनत से मिलना है, चाहे रिश्ते में प्यार हो चाहे पैसा हो। तो ये मेहनत करेंगे, रिश्ते को आगे भी बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे और पैसे कमाने के लिए भी मेहनत करेंगे और आपको एक स्टेबल ऑफर भी देंगे। और ये रख भी रहे हैं, पैसा जमा भी कर रहे हैं, ये आ रहे हैं आपसे मिलने। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, मुझे लगता है आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या फिर आप उनसे छोटे हो सकते हो, लेकिन कितना भी छोटा कोई हो, पैसों की समझ है। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एरीज।
यस, ट्रस्ट एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप सोच रहे हो कि ये करे या ना करे, डेफिनेटली करिए। ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए जो आप कर रहे हो उस पर और यूनिवर्स पर। तीसरी चीज जो है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, क्योंकि दिल से जो आवाज निकालते हैं, जो दिल की जो बातें होती है, मतलब दिल जो हमें करने के लिए बोलते हैं, वो कभी झूठ नहीं होता है। तो जो भी करना है आप अपनी इंट्यूशन से कीजिए। आपको क्या लगता है ये करना है या नहीं है? अगर लगता है तो करिए, भरोसा रखिए। और अभी आपका जो सोच है वो सही है, तो सही सोच के साथ, भरोसे के साथ अपने दिल की बात सुन के आप आगे बढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।